हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो जाए मेरे प्रियो। क्रिसमस निकल गया है, न्यू ईयर निकल गया है, लेकिन अब भी हमारे जीवन में अंदर हमारे क्रिसमस है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे भीतर जन्म ले चुका है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है और हमारे जीवन में उडेल चुका है वंस एंड फॉर ऑल। जो मसीह है, जो यीशु मसीह में धर्मी है, वो तो 365 डेज 365 दिन आनंद मनाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है और परमेश्वर अगले साल क्रिसमस में फिर से नहीं आएगा। परमेश्वर है, यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में अंदर जन्म ले चुका है जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया था। अब यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह को एंजॉय करें, यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह को सारा आदर महिमा दे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। आमीन हालेलुया। आइए हम सब मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीही यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसा रोज कहे मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये एक चिन्ह है, निशानी है नम्रता की, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठा रहे हैं। खुद में हम अपने आप को कुछ नहीं ठहरा रहे, लेकिन यीशु मसीह में अपने आप को सब कुछ ठहरा रहे हैं। आमीन हालेलुया। हमारी सारी आशीषें यीशु मसीह में है, हमारी सारी आशीषें यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने हमको सारी आशीषों से लबालब भर दिया है। अब हमारे जीवन पर किसी बात की कोई घटी नहीं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई घटी मुझे ना होगी। आमीन हालेलुया। कोई घटी मुझे ना होगी। परमेश्वर के धर्मी जन को कोई घटी कभी ना होगी। आमीन हालेलुया। तो आज जो वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो है जो बातें हम अच्छे से जानते कि एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। सबके जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है, सबके जीवन जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में आते हैं तो हम धर्मी जन बन जाते हैं। तो हमारे जीवन जीने का लाइफ स्टाइल क्या हुआ? हमारे जीवन जीने का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का लहजा होना चाहिए विश्वास का लहजा, विश्वास का स्टाइल मेरे प्रियो, कि हर बात पर विश्वास करना यीशु मसीह पर। कई बार आसान नहीं होता, लेकिन नया नियम, न्यू टेस्टमेंट विश्वास पर ही आधारित है। हालेलुया। नया नियम विश्वास पर ही आधारित है। आप ध्यान से सोचिए कि जब आप यीशु मसीह में आए थे, जब आपने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी, आप ध्यान से याद कीजिए कि आपने तब विश्वास किया था। आपने तब आपने विश्वास के द्वारा अपने मसीही जीवन की दौड़ की शुरुआत की थी। आप याद कीजिए उन दिनों को जब आपने विश्वास के द्वारा मसीह के जगत में पहला कदम रखा। सब कुछ शुरुआत विश्वास के द्वारा हुआ। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने योग्य बनाया कि हम उसके बन सके, लेकिन और हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर। आज हम धर्मी जन हैं और विश्वास के द्वारा ही जीते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यही है, परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि इस नए समय में, इस नए साल में हम विश्वास के द्वारा जिए। विश्वास की एक अलग लाइफ स्टाइल होती है मेरे प्रियो। विश्वास एक ऊंचे दर का लाइफ होता है, एक ऊंचे हाइट की लाइफ होती है। हालेलुया। जो व्यवस्था से बहुत ऊपर होती है। आमीन हालेलुया। विश्वास आपको उस ऊंचाइयों पे ले जा सकता है जहां पे व्यवस्था जो एक लिमिट बांध देती है कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है, आप बस यहीं तक जा सकते हो। विश्वास उससे कई गुना ज्यादा आपको ऊपर ले जाता है। अनुग्रह आपको कई गुना ज्यादा उससे ऊपर ले जाता है। और ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहराए गए, हमारे कर्मों के द्वारा ठहराए बिल्कुल भी नहीं गए। बाइबल में नए नियम में सब कुछ शुरुआत यीशु मसीह में हुई है। सब कुछ यीशु मसीह का है। हम हमारे जीवन पर कोई घमंड नहीं कर सकते। हमारे अच्छे काम, सही काम, यहां तक कि यीशु मसीह को स्वीकार कर लेने का घमंड भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको यीशु मसीह के पास लाया और यीशु मसीह ने हमको बचा लिया।
हाल यानी शुरुआत भी परमेश्वर ही करता है। यीशु मसीह को भेजने की शुरुआत भी परमेश्वर ने करी, हमको यीशु मसीह के पास लाने की शुरुआत भी पिता परमेश्वर ने करी। तो हर बात का क्रेडिट यीशु मसीह को जाता है, हर बात का क्रेडिट परमेश्वर को चला जाता है मेरे प्रियो। तो एक धर्मी जन वो कैसे जिएगा? विश्वास से। ये बना लो दिया, धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। और विश्वास से यानी सही विश्वास से। हालेलुया। विश्वास का मतलब राइट बिलीविंग। एक धर्मी जन सही विश्वास करने के द्वारा जिएगा। सही विश्वास, एक विश्वास होता है कि जब हम बोलते हैं मैं करके दिखा सकता हूं, हालेलुया, मैं कर सकता हूं। लेकिन एक विश्वास प्रभु का होता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता, मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा। एक विश्वास ये है जो बाइबल पर आधारित है। संसार का विश्वास इससे मिलता जुलता, लेकिन उसमें से मसीह निकाल दिया गया है। हालेलुया। चीजें काम करती है सही विश्वास करने से मेरे प्रियो। जब आप बोलते हैं मैं कर सकता हूं, जब उसमें मसीह मिल जाता है तो मेरे प्रियो वो इतना ज्यादा विस्फोटक हो जाता है कि परमेश्वर के फेवर के आगे कुछ टिकता नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ है इस प्रकार से कि आप यीशु मसीह को देखते कैसे हैं, आपका परसेप्शन यीशु मसीह के बारे में क्या है, आप यीशु मसीह के बारे में सोचते क्या हो। हालेलुया। उसी प्रकार से आप विश्वास करते हो और उसी प्रकार से आप जीते हो। हम कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह को जब प्रार्थना करते हम ये ध्यान रखें कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर और जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। आप अगर उससे बातें कर रहे हैं तो वो आपको आंख से देख सकता है, वो आपको कान से सुन सकता है, मुंह से वो आपसे बोल सकता है। हालेलुया। आपकी बातों को समझ सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे जैसा ही है। हम परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर की के जैसे ही तैयार किए गए हैं। सांचा भले ही कोई भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन सांचा परमेश्वर के रूप में ही ढलता है और हम इंसान के रूप में, परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह कैसा है? जो बाइबल में दिया गया है। परसेप्शन यीशु मसीह की हमको ऐसी रखना है जो कि असली है मेरे प्रियो, फेक नहीं। यीशु मसीह रियल है। यीशु मसीह चंगाई करता, आप विश्वास करते हैं तो आप वैसे ही अपने जीवन में पाएंगे भी। आपने विश्वास किया यीशु मसीह चंगा करता, आपने प्रार्थना की यीशु मसीह से, कुछ दिन बाद आप चंगा हो गए, कुछ दिन बाद बाद आपको छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कुछ दिन बाद आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह सप्लाई करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी बहुतायत के अनुसार। आमीन, हालेलुया। महिमा में मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई करने वाला परमेश्वर भी, अब हमने विश्वास किया कि वो सप्लाई करता तो वो सप्लाई करने लगता है। जब हम विश्वास करते कि वो उद्धार करता है, सबसे बड़ा दान, तो वो उद्धार करता भी, हम उद्धार भी हमको मिल जाता क्योंकि हमने विश्वास किया। तो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं जब आप, तो आप वैसा ही विश्वास करें जैसे यीशु मसीह है, तो वैसे ही कार्य आपके जीवन में होने भी लग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर। अब जब आपने उद्धार का विश्वास कर लिया तो आपके पूरे जीवन का एक बार में उद्धार हो जाएगा मेरे प्रियो। मसीह जनरेशनल कर्सेस आपके ऊपर नहीं आएंगे, दिखेंगे भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब हमको अपनी संतान बना लिया है और अब हम परमेश्वर की संतान है। कोई मामूली व्यक्ति नहीं कि कोई भी अंधकार की सामर्थ, अंधकार की शक्ति, अंधकार की क्रिया आके हमको ऐसे छू के चले जाए, बिल्कुल अलाउ परमेश्वर नहीं करता मेरे प्रियो। उसकी आंखें, परमेश्वर की आंखें हम पर बनी रहती है, धर्मी जन पर बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, संसार के जब पहाड़ आप देखते, पहाड़, चट्टाने, ये कितने बड़े बड़े हैं, चांद, तारे, दूसरे दूसरे प्लैनेट्स कितने बड़े हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, नदियां, झरने, सागर कितने बड़े बड़े हैं। उसके बाद प्रभु बोलता है कि वो धर्मियों पर अपनी आंखें टिका के रखता है। हालेलुया। तो आप खुद सोचिए कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, हमारी इंपॉर्टेंस
कितनी हद तक, कितनी ज्यादा है। परमेश्वर ने हमको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आज हम इसकी खोज कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, इस प्लेनेट पे जाने की तैयारी करते हैं और वहां सैटेलाइट्स भेजने लगते हैं, बाहर सैटेलाइट्स भेजने लगते हैं। इतना ज्ञान हमने हासिल कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान तो यीशु मसीह का है। और वो ज्ञान ये कहता है कि ये सब परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसके बाद मनुष्य की रचना की ताकि मनुष्य इन चीजों को एंजॉय कर पाए। यानी ये चीजें हमारे कारण है। हालेलुया, ये चीजें हमारे कारण है। परमेश्वर ने हमको इतना ज्यादा महत्व दिया, हम इतने और धर्मी जन को इतना ज्यादा महत्व दिया कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के कान हमारे रोने, हमारे सब बातों पर लगी रहती है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए विश्वास से जिए। विश्वास एक लाइफ स्टाइल है मेरे प्रियो। बोल बोल के जिए, विश्वास से जिए। डिक्लेरेशन होना चाहिए लाइफ में, एक डिक्लेरेशन, परमेश्वर के वचन का डिक्लेरेशन बार बार होना चाहिए, हर दिन, लगातार, हर एक दिन होना चाहिए। जो हर एक दिन होता है तो होता क्या है कि वो बीज के रूप में हमारे जीवन में जाता है, जड़ पकड़ता है, उगने लगता है, विश्वास के फल हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। और जब विश्वास के फल हमारे जीवन में दिखने लगते हैं तो ये वो आशा की हुई वस्तु है मेरे प्रियो, जो हमने एक बार आशा की थी, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। हमने विश्वास किया, हम बोलने लगे, हमारे साथ वैसे ही होने लग गया। क्यों? क्योंकि हम बोलने लग गए विश्वास के द्वारा। जब हम बोलते हैं, जीवन और मृत्यु हमारे जीव में नीति वचन कहता है। तो जब हम जीवन बोलते हैं, हम जीवन काटते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आपको किस बात की जरूरत है? बीमारी आपके जीवन में है तो आप उसके लिए वचन बोले कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। दुष्ट की समस्या, उसके लिए भी वचन है, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। अब बोले, और विश्वास उस मिरेकल को खींच लेता है। विश्वास के द्वारा ही होना है, विश्वास के द्वारा ही आप सेव्ड हुए ना, विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में सब कुछ होगा। आपने कुछ ऐसा काम नहीं किए, आपको कहीं जाके पहाड़ पर चढ़ना नहीं पड़ा कि आपको उद्धार मिल जाएगा। आपको उद्धार यीशु मसीह को स्वीकार करके मिलेगा। बाइबल बहुत सिंपल है और उसका अनुग्रह बहुत ज्यादा सीधा है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा हल्का है। हालेलुया। हमको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में सब स्टार्ट हुआ। विश्वास के द्वारा हमने पवित्र आत्मा को पाया। आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और सही देखिए। बोलिए और सही देखिए। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, विश्वास के द्वारा हमने पवित्र आत्मा पाया। और एक बार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चला, एक बार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया तो पवित्र आत्मा हमको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये तो निश्चिंत है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर यीशु मसीह को जन्म दे चुका है। पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर आ चुका है रहने मेरे प्रियो। हालेलुया। वो हमको कभी छोड़कर, ना तो कभी हमको छोड़ेंगे, ना तो कभी हमको त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप जानते कि आपने विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को पाया, या फिर आपने कर्म करने के द्वारा, या आपने कुछ ऐसा किया, इतने इतने दिन आपने प्रार्थना दुआ की और इतने इतने दिन आपने कुछ किया कि आपको तब जाके, मतलब आपने कुछ कर्म इतने ज्यादा अच्छे किए कि आपको पवित्र आत्मा मिला। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। आपको विश्वास के द्वारा मिला। हालेलुया। जब लोग पतरस प्रचार कर रहा था, लोग सुन रहे थे, तो वहां पर अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि पतरस प्रचार कर रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वहां के लोग सुन रहे थे, पतरस जो प्रचार कर रहा था, उन पर पवित्र आत्मा उतरा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए मेरे प्रियो विश्वास करके। इसलिए हमेशा याद रखना, आपके गलत कर्म करने के द्वारा पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। वो आपके जीवन में अनुग्रह की आत्मा के रूप में उतर के आया है। यानी कि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमको भर दिया, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने के बेनिफिट्स को एंजॉय करें। परमेश्वर ने जो स्थान हमको दिया है, उसकी कीमत प्रभु ने चुकाया है। इसलिए वो उस स्थान पर कोई भी इंसान, मांस का व्यक्ति घमंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कीमत यीशु मसीह चुका है। और यीशु मसीह हम सबका परमेश्वर है, हम सबका पिता है, और वो हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों अध्याय 3 उसके 2 में, क्या तुमको पवित्र आत्मा मिला व्यवस्था के कामों के द्वारा या फिर विश्वास के सुनने के द्वारा? सुनना बहुत पावरफुल होता है मेरे प्रियो। ये बहुत एक सब्टिल चीज है, एक छिपी हुई बात है, लेकिन सुनना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनते हैं तो हम उत्तम से उत्तम बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसका बेनिफिट हम देखते हैं, उत्तम चीजों को खाते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हमको रिकॉल करना पड़ता कि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए, हालेलुया। तो इसलिए सुनते रहना बहुत जरूरी है कि हमारी नींव क्या है यीशु मसीह में, हालेलुया। और यही अनुग्रह का सुसमाचार है जहां पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उड़ेला गया। तो ये माइंड है, एक माइंड ट्रैप होता है, एक माइंड गेम खेलता है शत्रु परमेश्वर के लोगों के साथ, जहां पर वो मन जो है लोगों का ग्रैब करने की कोशिश करता है, लोगों का जकड़ने की कोशिश करता है, उनका माइंड को वॉश अवे कर देने की कोशिश करता है कि जो भी हमारे जीवन में आप जानते हैं परमेश्वर ने हमको बचाया, तो वो आपको मनों को, हमारे मनों को बदलने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर ने नहीं, हम अपने कर्मों के द्वारा बदले हैं, हालेलुया। वो एक सेल्फ राइटियसनेस हमारे जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है, बाहर के लोग जो सेव्ड नहीं है लेकिन यीशु मसीह नाम लेते हैं, हालेलुया, वो लोग सेव्ड नहीं हैं, आमीन, हालेलुया, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, यीशु मसीह नाम ले रहे हैं, उनके जीवन में आशीषें आ रही है और वो अभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किए हैं, हालेलुया। तो वो कौन से ग्राउंड में है? वो एक कर्स्ड ग्राउंड में है, वो एक लॉ ग्राउंड में है, वो व्यवस्था के ग्राउंड में है, जहां पे वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा, उस ग्राउंड में है। ऐसे लोग जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह इनको पहचानने से इनकार कर देगा, ये सोचते ही प्रभु का काम कर रहे हैं। तो ये जिस लैंड में, जिस जमीन पर है, व्यवस्था की जिस जमीन पर है, होता ये है मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु में सेव्ड होकर आ जाते हैं तो कई बार वो उसी ग्राउंड पर हम बने रहते हैं गलत शिक्षा के कारण। ऐसे में हम में और अन्य जाति में जो लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं लेकिन यीशु मसीह के नहीं, हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, क्योंकि ग्राउंड वही है, भले हम सेव्ड हैं, हाँ, लेकिन लॉ के नीचे, क्योंकि इसलिए कर्ज के नीचे है। इसलिए हमको अनुग्रह को ऊंचा उठाना मेरे प्रियो, क्योंकि सेव्ड होने के बाद की असली शिक्षा यही है कि परमेश्वर हमको सेव किया है अपने अनुग्रह में, ना हमारे कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा वो सोचते हैं, इसलिए वो सेव्ड भी नहीं है जो अभी अन्य जाति में, लेकिन हम नहीं सोचते क्योंकि हमको पता चल गया यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमको मसीहा की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। तो शत्रु अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस इजाद करता, अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स यूज करता है कि वो परमेश्वर के लोगों को भ्रमित कर पाए, डिसीव कर पाए इन अंत के दिनों में, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो आप देखिए यीशु मसीह ने कुछ क्रिया नहीं की, यीशु मसीह ने कुछ काम नहीं किया। यीशु मसीह गया, डूब का बपतिस्मा लिया, और हुआ ये मेरे प्रियो कि जब डूब का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरे और परमेश्वर ने कहा यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों? यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये दिखाने के लिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, यहां पर ये कॉन्डेमनेशन की मिनिस्ट्री नहीं है, ये राइटियसनेस की मिनिस्ट्री है, ये यीशु मसीह की सेवकाई है। और जब यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होती है तो वहां पर शुरुआत से ही परमेश्वर फ्री में हमको ये कहता है बिना कुछ किए कि तुम मेरे अति प्रिय पुत्र और मेरे अति प्रिय पुत्री हो, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। इसलिए परमेश्वर फ्री में कहता है, हालेलुया। हमने अभी तक प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिस दिन हम यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं उसी दिन कि तुम मेरे अति प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे अति प्रिय पुत्री हो, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपना बच्चा ठहरा दिया, इसलिए हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में कदम रख चुके हैं,
नए जीवन में कदम रख चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, धर्मी जन को विश्वास के द्वारा ही जीवित रहना पड़ेगा। हालेलुया। इब्रानी 11 के 1 कहता है फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो हियाव होता है जिन बातों की हम आशा करते हैं, और एक निश्चिंतता होती है जो हमने नहीं देखा उसको पाने की। वो हमको मिल जाएगा, हमने जो देखा नहीं, क्योंकि हमने विश्वास किया, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा, हमने उसके बारे में सुना, हमने विश्वास किया किस पे? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है, उसने उसको चंगाई दी, उसने मुझको भी चंगाई देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, सप्लाई करने वाला परमेश्वर, विश्वास 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 पर आधारित परमेश्वर है। इब्रानी 11 का 4 कहता है विश्वास के द्वारा ही आबिल ने एक उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, ग्रहण योग्य, जिसको परमेश्वर ने देखा धार्मिकता के रूप में। अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, बोला अपने बच्चे को बलिदान दे दे। अब्राहम चला गया बलिदान देने के लिए, परमेश्वर ने रोक दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं पहचान गया कि तो मुझसे कितना प्यार करता है, और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया। सबका अलग अलग क्राइटेरिया। आबिल ने विश्वास किया और विश्वास का बलिदान चढ़ाया। अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास का बलिदान चढ़ाया, जैसा परमेश्वर ने कहा। हमारे लिए परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। तो उस तरीके से हम धर्मी ठहराए गए। आमीन हालेलुया। यानी धर्मी हम हैं मेरे प्रियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में। तो अब जब हम जिस बात की आशा करते हैं वो बातें यीशु मसीह में हमारे लिए पूरी करता है। हालेलुया। यही आशा प्रभु यीशु मसीह में, यही आशा प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास के विषय में आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो कि विश्वास में हिंड्रेंस क्या होता है? भय। विश्वास का अपोजिट होता है भय। यशाया अध्याय 41 और उसका 10 कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर लिए चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद आता बोलता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर की यही बात सबसे अच्छी प्रियो मेरे प्रियो कि परमेश्वर कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हमारे पास बैकअप है, हमारे पास परमेश्वर है, वो कहता बस डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के कारण मेरे प्रियो कई बार ऐसा हो सकता है आज हम बहुत सुपर विश्वास में हैं, सुपर विश्वास में, लेकिन कल हम जस्ट सुपर विश्वास के अपोजिट हो जाए। ऐसा होता है ह्यूमंस में मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इस डर का क्योर क्या है? इस डर का क्योर क्या? ये ठीक कैसे होगा? इस डर का क्योर एक ही है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें कि वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। हम क्यों डरे जब प्रभु ने हमको धर्मी ठहरा दिया गया है? कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। वो ना हमको छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। यशाया अध्याय 41 और उसका 11 कहता है देखो जितने भी तुम्हारे विरोध में आएंगे वो सब के सब लज्जित होंगे। बिहोल्ड ऑल दोज़ हू आर। ये विश्वास के द्वारा जीवन जीने की आशीष है। जो कहते ना धर्मी जन मैं प्रभु को अपनी धार्मिकता मांगता हूं, तो वो धार्मिकता ही हमारा बल है। अब देखिए आशीषें क्या कहती है परमेश्वर की धार्मिकता की। Behold all who are incensed against you shall be put to shame and confounded। देखो जितने लोग तुम्हारे विरोध में हैं वो शर्मिंदगी झेलेंगे और कंफाउंडेड हो जाएंगे। हालेलुया। जो तुम्हारे विरोध में आएंगे वो कुछ भी नहीं ठहरेंगे और मिट जाएंगे। हालेलुया। तुम उनको ढूंढोगे जो तुम्हारा विरोध करते, जो तुमसे लड़ते, लेकिन तुमको वो मिलेंगे नहीं। जो तुम्हारे विरुद्ध में युद्ध छेड़ते हैं वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं ठहरेंगे। क्यों कुछ भी नहीं ठहरेंगे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप याद रखना आपके साइड में परमेश्वर को होना सबसे ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि यदि प्रभु हमारी ओर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 13 में फॉर आई द लॉर्ड गॉड होल्ड योर राइट हैंड। क्योंकि मैं प्रभु परमेश्वर तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़े रहता हूं।
ये मैं हूं जो कहता हूं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। दाहिना हाथ क्यों दिखाता प्रभु? धार्मिकता का है दाहिना हाथ, कि परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हें दाहिने हाथ से पकड़ के रखा हूं। यानी कि तुम्हारी धार्मिकता मैं हूं, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं तुमको संभाले लिए चलूंगा, डरो मत। एवं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए परेशान ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमको बल देगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर अपने धर्मी दाहिने हाथ में हमको उठा के लिए चलेगा। वो हमको बल देगा, वो हमको बल देगा, वो हमको अपना अनुग्रह देगा। आमीन हालेलुया। इसलिए हमें किसी बात की चिंता और डरने की जरूरत नहीं है, जब प्रभु हमारी ओर है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आमीन हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अपार प्रेम के लिए, आपकी अपार करुणा के लिए। आपने प्रभु परमेश्वर हमको चुना है, इसलिए आज हम आपके दर में पाए जा रहे हैं। प्रभु आपका अनुग्रह कीजिए, अपना लहू हमारे चारों ओर छिड़किए, हमारी रक्षा कीजिए। जितने लोग मुझको सुन रहे प्रभु, सबको प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख डेरे के निकट आए। जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई दीजिए, जिसको छुटकारा चाहिए उसको छुटकारा दीजिए। हालेलुया। आपकी अद्भुत उपस्थिति देखने को मिले, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका नया काम होने पाए, लोगों को चंगाई, लोगों को छुटकारा, लोगों पर आपकी करुणा उतरने पाए। हालेलुया। मध्य प्रदेश शहर को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीषित करें। ये देश प्रभु, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इट्स टेरिटरी, गॉड ब्लेस द स्टेट्स, गॉड ब्लेस एशिया, गॉड ब्लेस इज़राइल, गॉड ब्लेस अमेरिका। प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन हालेलुया। प्रभु परमेश्वर राष्ट्रों को, देशों को और प्रभु यीशु मसीह मध्य प्रदेश को आप बहुतायत से आशीषित करें, अनुग्रह पर हाथ रखे प्रभु। आई टेक अथॉरिटी। आमीन हालेलुया। उखाड़ फेंक आइडोलेट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से प्रभु। हालेलुया। आपका नाम, आपका काम पूरा होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप इंडिया को ब्लेस करें। हालेलुया। आप मध्य प्रदेश को ब्लेस करें, आप जबलपुर शहर को ब्लेस करें। अब्बा पिता आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और इस पूरी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू जीसस। आपको सारा आदर और महिमा देता करुणामय परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमेन। धन्यवाद।